अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एम आर। आप लोगों के सामने MTI 603 की 7 नंबर 2 है और इंचार्ज आपके पास हैं जुल्फ़िकार अहमद नूर साहब। जिस किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो वीडियो में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके असाइनमेंट ले सकता है। और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी मैथ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। आपको टेबल में वैल्यूज़ गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ गिवन है और फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन है। हमने फंक्शन की वैल्यू एट 1.5 फाइंड करनी है कोई यूजिंग अप्रोप्रिएट न्यूटन फार्मूला। हमने खुद देखना है कौन सा न्यूटन फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो देखें ये क्यों स्पेस्ड है, एक्स की वैल्यू यानी कि सब में एक एक का डिफरेंस है और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स एट 1.5 वो स्टार्टिंग वैल्यूज़ के दरमियान में है, अर्लियर वैल्यू के दरमियान में। तो अगर आपने अर्लियर वैल्यू के दरमियान में कोई पॉइंट फाइंड करना हो तो आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर आपने एंडिंग वैल्यूज़ के कोई दरमियान में पॉइंट फाइंड करने तो फिर आप बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम इसका टेबल बनाते हैं। आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है। हम डेल्टा ऑफ एक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। सेम नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वैल्यू माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से 1.7320 से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। 2 से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। और ये लास्ट से ऊपर वाली वैल्यू 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 0.2361 आ जाएगा। आपने नेक्स्ट से प्रीवियस वैल्यू माइनस करती जानी है तो ये आपके पास टेबल आ जाएगा। आपने ऊपर एक बॉक्स छोड़ना है और डबल डेरिवेटिव के लिए, डबल डिफरेंस के लिए आपने 2 बॉक्स छोड़ने हैं। अब आपने ये जो आपका पीछे वाला है कॉलम, आपने इसकी वैल्यूज़ को माइनस करना है। माइनस आपने ऐसे ही करना है, नेक्स्ट में से आप प्रीवियस वैल्यू माइनस करते जाएं तो ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। डेल्टा क्यूब के लिए ऊपर आप 3 बॉक्स छोड़ देंगे और फिर आप डेल्टा क्यूब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, -0.0498 में से माइनस करेंगे 0.0964 को, दिया आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप -0.031 में से माइनस करेंगे -0.0498 तो ये आ जाएगा। डेल्टा 4 के लिए आप लास्ट वाली वैल्यू से ऊपर वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, फंक्शन एट एक्स नॉट वो भी 1 है, और फर्स्ट डिफरेंस एट एक्स नॉट ये ऊपर वाली वैल्यू है, सेकंड डिफरेंस एट एक्स नॉट ये वाली वैल्यू है, थर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स नॉट ये वाली वैल्यू है, और फोर्थ डिफरेंस एट एक्स नॉट आपके पास ये वाली वैल्यू। तो न्यूटन फॉरवर्ड के अंदर हम फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर टेबल में से ऊपर वाली वैल्यू हम लेते हैं। तो यहाँ पर x क्या होता है, जिस पर आपने फंक्शन फाइंड करना होता है। हमने फंक्शन 1.5 पर फाइंड करना है तो ये आपके पास x की वैल्यू है। तो x आपके पास 1.5 आ गया। h होता है x की वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस, सब में डिफरेंस 1 है तो h आपका 1 आ गया। तो p हम फाइंड करते हैं। p का फार्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट ओवर h, वैल्यू हमने पुट कर दी तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ गई 0.5। अब हम न्यूटन फार्मूला लगाते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपके पास ये वाला होता है जो आप सामने लिखे हुए। यहाँ पर हमने सिंपल फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट पुट करनी है, पी की वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट डिफरेंस पुट करना है, ऊपर वाली वैल्यू, फर्स्ट डिफरेंस में ऊपर जो सबसे पहली वैल्यू है वो, फिर सेकंड डिफरेंस में जो पहली वैल्यू है, फिर थर्ड डिफरेंस में जो पहली वैल्यू है, फोर्थ डिफरेंस में जो पहली वैल्यू, और यहाँ पर आपने पी की वैल्यू पुट करते जाना है। इनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इनको आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फंक्शन वैल्यू एट 1.5 आपके पास आ गया 1.2494। देखें इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। आपके पास 1.5 आपके पास होना है 1 और 2 के दरमियान। तो देखें ये आपके पास वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है नीचे की तरफ, तो ये भी आपके पास फर्स्ट वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू से इंक्रीज़ हुई है 1.2494 आई है। तो देखें थर्ड वैल्यू जो आपके पास थी 1.4 थी तो ये इन दोनों के दरमियान में आई है 1.24। इसका मतलब है आपका जो आंसर है वो ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इफ़ द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया कॉलोनी एट डिफरेंट टाइम इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल, एस्टिमेट द साइज ऑफ कॉलोनी एट 0.015। टाइम गिवन है और उस पर साइज गिवन है।
हमने जब टाइम 0.015 हो जाएगा तब साइज़ कितना होगा वो बताने। तो इस पर उसने कोई मेथड नहीं बताया हुआ कौन सा मेथड लगाएं, आपने खुद डिसाइड करना है कौन सा मेथड लगाना है। तो मैंने इस पर भी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ही लगाया है। क्यों? नंबर उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये इक्वी स्पेस इंटरवल है, एक्स की वैल्यूज़ इक्वी स्पेस है, यानी कि 0.01 का डिफरेंस है सब के अंदर। और नंबर 2, जो पॉइंट हमने फाइंड करना है 0.015, वो आपकी जो अर्लियर एक्स की वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान में आ रहा है। तो ये दो कंडीशन होती है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस लगाने की, कि एक इक्वी स्पेस दो और दूसरा जो पॉइंट आप जिस पॉइंट पर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है वो अर्लीस्ट पॉइंट के दरमियान में आ रहा हो। तो इसलिए हम इस पर भी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ही लगाएंगे। उस तरह हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, टाइम आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, साइज आपके पास फंक्शन है, और इस तरह आप डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4 निकालेंगे। निकालना कैसे है? वैसे ही नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते जाना है। 48.4392 में से माइनस करेंगे 98.4342, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम फिर आप इसमें से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे, फिर आप 23 में से ऊपर वाली वैल्यू 31 माइनस करेंगे, फिर आप 18 में से माइनस करेंगे ये 23 वाली वैल्यू। इस तरह आपके पास ये डेल्टा आ जाएगा। सेम काम आप डेल्टा स्क्वायर निकालने के लिए करेंगे, डेल्टा क्यूब निकालने के लिए करेंगे, एंड डेल्टा 4 निकालने के लिए करेंगे। यहाँ से आपके पास ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये जो एफ ऑफ एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू है ये एट एक्स नॉट है, ये डेल्टा की जो फर्स्ट वैल्यू है डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये डेल्टा स्क्वायर की जो फर्स्ट वैल्यू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट है, डेल्टा क्यूब की फर्स्ट वैल्यू डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट है, एंड डेल्टा 4 की जो वैल्यू है वो आपके पास डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स नॉट है। तो एक्स हमें 0.015 दिए हुए हैं और एच आपके पास 0.01 है। मैंने बताया है कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला हम लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, ये मैंने रीज़न लिख दिया है। उस तरह फिर बी की वैल्यू आप निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट और एच वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स की, एक्स नॉट की एंड एच की। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो फिर आप फार्मूला पुट करेंगे, ये आपके पास न्यूटन डिफरेंस फार्मूला है फॉरवर्ड डिफरेंस वाला। इसके अंदर आप फंक्शन की वैल्यू, पी की वैल्यू एंड डिफरेंसेस की वैल्यू पुट कर देंगे। इनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो 66.9263 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने किस पर निकाला है, एट, ये पॉइंट लिखना था हमने कि हमने किस पर निकाला है। हमने ये निकाला है जी आपका एक्स की वैल्यू क्या थी, 0.015। तो ये हमने फंक्शन निकाला है 0.015 पे। हम एक्स जगह पर वो पॉइंट लिखेंगे जिस पर हमने फंक्शन निकाला है, 0.015। यहाँ पर भी लिख देंगे 0.015। जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वैल्यू, हम वो वाला पॉइंट एक्स जगह पर लिखते जाएंगे। तो ये थी आपके पास MTS 603 की असाइनमेंट नंबर 2 और इसके सेक्शन 4 थे जुल्फ़कार अहमद नूर साहब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।